आपको पता है कि भारत का शिक्षा में टॉप 10 में कोई जगह नहीं है। अब ये जो सवाल है ये नहीं पूछेंगे जाकर के सरकार से कि ऐसा क्यों होता है। आप कहते हैं कि हमारा जो देश है विश्व गुरु है और टॉप 10 में भारत जगह नहीं बना पाया है। पहला देश स्थान पे कनाडा, जापान, ऐसे ऐसे जो देश आ रहे हैं, उत्तरी कोरिया है, अमेरिका है, ये देश है। टॉप 10 में भारत का स्थान नहीं है। स्कूल में गुरु नहीं बनने चले विश्व गुरु। आप समझिए कि यूपी की जो आबादी है उसमें लगभग 51% अनुसूचित की आबादी है। मगर सरकारी जितने भी संस्थान हैं उन सभी संस्थानों में देखेंगे तो जनरल वर्ग के लोग भरे पड़े हैं। प्रारंभिक जो हमारी शिक्षा है, जो जमीनी स्तर की जो शिक्षा है, वहां प्राइमरी स्कूल पढ़ाई आप जानते ही हैं, इससे परिचित हैं आप। एक स्कूल नहीं, मैं कहता हूं आप हजारों स्कूल का निरीक्षण करिए, उसमें देखिए कितने जनरल वर्ग के जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। ये बात हम कहते हैं, जानते हैं। लोग कहते हैं कि आप जाति की बात करते हैं। मैं कभी भी जनरल वर्ग के लोगों का विरोध में नहीं करता हूं। मैं क्या चाहता हूं कि मैं 70 साल हो गए भारत को आजाद हुए, लेकिन आज भी हमारे अंदर पिछड़ी का, अनुसूचित का, जनरल का भेदभाव हो रहा है। ये गैप अभी तक क्यों नहीं सरकार भर पाई? कहीं ना कहीं तो कमियां है ना सरकार के अंदर। उसका रीजन है, सरकारी संस्थान में अगर 100 सीट आएगी, आप समझिएगा ध्यान से, 100 सीट सरकारी संस्थान में अगर आएगी तो उसमें से आप मान लीजिए कि 50 सीट जो है जनरल की आएगी। और इसमें 50 में आपके पिछड़ी, अनुसूचित जनजाति जितना भी है आपके हो जाते हैं। और इन 50 सीट को जानते हैं किस लिए किया जाता है? किस लिए? कि पिछड़ी वाला जो है जनरल वर्ग में अगर क्वालिफाई करेगा तो इस सीट में आपका क्या करेगा? पिछड़ी हो, अनुसूचित हो, अगर जनरल में फाइट करेगा तो वो क्या करेगा? इसमें फाइट कर जाएगा। पिछड़ी की सीट कम, अनुसूचित की सीट कम हो गई। अब जरा एक बात बताइएगा, समान देखिए, बड़ा कभी कभी ना इस बात को लेकर के ना मतलब ये होता नहीं, हंसी आती है। प्रारंभिक शिक्षा पिछड़ी और अनुसूचित वाले की प्राइमरी में हो रही है। आप समझिए, प्रारंभिक शिक्षा पिछड़ी और अनुसूचित वाले की कहां? प्राइमरी स्कूल में। प्रारंभिक शिक्षा जनरल वर्ग के लोगों की कहां? प्राइवेट स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में, अच्छे स्कूल में हो रही है। और जब कंपटीशन में बैठाया जाएगा, है कि नहीं है, आप सभी जानते हैं, ये बच्चा क्या है कि प्रारंभिक में सही से जानते हैं, क्लास 8th में पढ़ने वाला बच्चा सही से गुणा और भाग नहीं जानता। गुणा भाग की मैं बात करता हूं, गुणा और भाग की उठा करके आप देख लीजिएगा। और यहां बच्चा अच्छा खासा मतलब बोल सकते हैं ना भाई, प्राइवेट का है, पढ़ रहा है तो एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। इसका लेवल यहां है और ये यहां है। एग्जाम करवा दे रहे हैं। अरे कुश्ती भी आप सुने होंगे कि जब लड़ी जाती है ना समान भार के, इनका ज्ञान कितना है आप समझ रहे हैं? अब ये यहां पर है। और आरक्षण कैसे देंगे भैया? बोलेंगे आरक्षण खत्म होना चाहिए। बताओ किस आधार पे लड़ा रहे हो? ये 55 किलो का, ये 5 किलो का लड़ाओगे तो हमेशा यही ना आगे जाएगा। तो ये बात जानिए कि जब जनरल वर्ग की सीट है ना 50 है ना, तो इसमें आप ये देखिए, निकाल करके कैलकुलेशन करके देखिए कि इस 50 सीट में जनरल का कितना हुआ, ओबीसी का कितना हुआ और SC ST का कितना हुआ। इस 50 में से आप देखेंगे ना, गिने चुने शायद आपको आए 2-4 लोग आ जाए, शायद 2-4 लोग आ जाए। इतना गैप है, इतना गैप। हाँ, अब अगर मैं इसको हटाना चाहूं तो मैं कैसे हटा सकता हूं? जानते हैं? अब आप इस हिसाब से आप करिए
कि अगर पूरा 100 सीट है, आप समझिए, इसको मैं आपको हटाने का भी एक तरीका अपना देता हूं। 100 सीट है, अगर जैसे कि अगर मान लेते हैं कि 15% आबादी अगर जनरल की है, तो भाई 15% आप जनरल का कर दो, रिजर्व कर दो। एक होते हैं रिजर्व ना, कर दो रिजर्व भैया, 15% है, कर दो रिजर्व, क्या दिक्कत है। इसके बाद 85% जो सीट है उस पर अनुसूचित और पिछड़ी को तुम क्या करो, अनुसूचित और पिछड़ी को भी क्या करो, रिजर्व कर दो। अभी रिजर्वेशन अभी रिजर्व ही कर देगा, ये कोटा जो रिजर्व की बात करते हैं ना, अगर ये रिजर्व भी हो जाएगा ना तो बहुत फायदा हो जाएगा भैया। क्यों? क्योंकि तो पिछड़ी वर्ग का व्यक्ति, हर कोई पिछड़ा वर्ग का है, आप समझ रहे हैं नहीं, हर कोई पिछड़े वर्ग का है। अगर इसकी जो प्रारंभिक शिक्षा है अगर वो प्राइमरी से हुई है तो सब आपस में लड़ेगा ना, 5 किलो वाला 5 किलो में लड़ेगा, 10 किलो है, समझ रहे नहीं समझ रहे, तो इनका आपस में फाइट होगा ना, तो सीट तब तो इनको ज्यादा मिल जाएगी भाई। 100 में अगर ये 15 हो गया तो 85 तो इनको मिल गई ना, आपस में ये लड़ेंगे। फिर ये इनका तब जाकर के, क्योंकि जब ये विकसित होंगे ना तब पर भी, जब इनका विकास होगा, इनके भी परिवार आएंगे, तब पर ये भी क्या होंगे, कॉन्वेंट में पढ़ने लगेंगे, तब पर भी इनका विकास कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अनुसूचित वाला भी यहाँ पर आ जाएगा। जब यहाँ पर आ जाएगा ना, सब जब आपका आ गया ना, मैं बता रहा हूँ आने वाले 10 साल में बता रहे हैं, सबका पिछड़ी का विकास हो जाएगा, सबका विकास हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा, आरक्षण खत्म कर दो, मार दो गोली। फिर देखिए कहाँ पर आ जाता है।